योजना के और 250 रुपए रक्षाबंधन के पैसे दोनों आपके सबके खाते में आने वाले हैं। ये उनके मुंह पे तमाचा है जो कहते थे कि योजना बंद हो जाएगी, योजना बंद हो जाएगी। अगर हमने योजना बंद नहीं करना है, वो तो देंगे ही सही, लेकिन ये 250 रुपए रक्षाबंधन मनाने के लिए देना चाहिए। बोला देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए आप सबके लिए? अरे 250 रुपए पैसे का सवाल नहीं है, सवाल हमारी योजना के पीछे भावना का है, हमारे मन का संकल्प का है। हमारी पार्टी ने तय किया था कि हमारे संकल्प पत्र में धीरे धीरे करके ये रकम बढ़ती जाएगी। और आप चिंता मत करना, जो बोला है, जो संकल्प पत्र में कहा है, वो सारी की सारी योजना वैसे की वैसी लागू होगी। कोई उसमें रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। हमारा वचन है, हमने संकल्प लिया है कि हमारी पार्टी में एक बार हमारी सरकार बनी तो 5 साल के अंदर धीरे धीरे करके। और ये बताइए, बहनों को अगर पैसा किसी के भी खाते में जाए, भाई एक बार बिगाड़ देगा पैसा, लेकिन बहन कभी पैसा बिगाड़ती है क्या? आप में से जितनी भी बहनें हैं, हमारी तो संस्कृति इतनी अच्छी है, मातृ संस्कृति है, भाई बहनों की संस्कृति है। हमारे देश का नाम भी बहनों के आधार पर, माताओं के आधार पर है। इसलिए दुनिया के 200 से ज्यादा देश है, वो अपने आप को पितृ संस्था से जोड़ते हैं। अमेरिका कभी माता बोलता है क्या? इंग्लैंड ने माता माना है क्या? माना तो केवल भारत माता की, ये केवल हमारी संस्कृति है। और हम तो नवग्रह में भी पृथ्वी को माता मानते हैं, इसलिए भूमि माता, हम तो अपना संबंध माँ बेटे को मान के चलते हैं। और घर घर गांव गांव में दिखता है ये, भाई के साथ माँ बाप के प्यार के बाद सबसे ज्यादा प्यार कोई लुटाता है, एक घर में नहीं, दोनों घर में, तो वो उसका नाम है बहन। हमारी संस्कृति में बहनों का ये स्थान है, जो दोनों तरफ सम्मान के साथ देखी जाती है। माँ बाप के बराबर प्यार लुटाने का काम अगर कोई करती है तो बहन करती है, वो पूरा अपना दायित्व का निर्वहन करती है। हमारे अपने बीच में इस संस्कार को बनाए रखने के लिए हमने सबने निर्णय किया, पूरे मंत्रिमंडल ने निर्णय किया कि हमारे सारे चुने हुए जनप्रतिनिधि, कल कोई भी होगा, हर एक स्थान पर जाकर के, और कल के बाद में भी रक्षाबंधन तक लगातार आप ये 15 अगस्त तक का तो तिरंगा अभियान मनाएंगे। हमारे लिए 15 अगस्त, ये 26 जनवरी और 15 अगस्त दोनों राष्ट्रीय पर्व देश की आजादी के लिए और गणतंत्र की स्थापना के लिए दोनों वही महत्व रखते हैं। आप सबसे भी निवेदन करूंगा, एक एक व्यक्ति जो यहाँ आया है, अपने प्रत्येक के घर पे स्वयं भी तिरंगा लगवाए और अपनी पंचायत में कोई घर नहीं बचने दे जहां तिरंगा नहीं लगे। बोलो तैयार है कि नहीं? अपन सब सारी बहनें याद रखना, पूरी पंचायत के अंदर सबको घर घर तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित करना है। ये माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आग्रह है, और ये होना भी चाहिए। कई जन्मों के पुण्य के बाद देश को आजादी मिली है, और जब देश को आजादी मिली है तो देश की आजादी का आनंद, इतने सारे क्रांतिकारी, इतने सारे शहीद, स्वतंत्रता सेनानी, सबने अपना अपना योगदान देकर के आजादी का ये आज मौका हमको दिया है। ऐसे में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आग्रह है, जोरदार तालियां बजाओ अब की बार हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के आह्वान के लिए। कोई घर खाली नहीं रहेगा, हर घर तिरंगा लहराएगा। और इसमें केवल 15 अगस्त नहीं, 12, 13, 14 3 दिन तक अलग अलग प्रकार से हम अपनी रैली निकाल सकते हैं। कहीं शहीद स्तंभ में वहां पुष्पांजलि कर सकते हैं। सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी। लगातार ये कार्यक्रम में आपको अपने को हिस्सा देना है, हम सब जुड़ेंगे, लगातार इस कार्यक्रम की मॉनिटरिंग होगी। एक और इधर जन्माष्टमी भी आने वाली है, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इस बार कृष्ण कन्हैया जब आएंगे तो धूमधाम से आएंगे, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, गुरु पूर्णिमा, अरे हमारे त्योहार है। ये त्योहार सरकार के आधार पर छुट्टी करने के लिए थोड़ी होते हैं। छुट्टी तो उस दिन होती है, लेकिन छुट्टी से पहले पूरा समाज आंदोलित होना चाहिए। इसलिए प्रयास कर रहे हैं, आप अपनी अपनी पंचायत में भी छोटे छोटे गोपाल, लट्टू गोपाल अपने अपनी पंचायत में भी बुला करके छोटी छोटी प्रतियोगिता करा सकते हैं कि अपनी यशोदा माता और अपने छोटे बाल गोपाल को जो जो लेके आएंगे, आनंद से जन्माष्टमी मनना चाहिए। 2-3 दिन मनना चाहिए। कितना अच्छा लगता है, छोटा बच्चा कैसा आनंद आता है। हमारा कृष्ण कन्हैया जिसके आने के बाद सच्चे अर्थों में जीते जी, जिन्होंने अपने जीवन से बाकी सबको प्रेरणा दी, ऐसे उदात्त जिनके जीवन है, ऐसे हमारे अपने जन्माष्टमी का ये पर्व बहुत धूमधाम से मनना चाहिए। विस्तृत कार्यक्रम इसका भी मिलेगा। ऐसे कई कामों को लेकर के आज आपको आमंत्रित किया है। लेकिन आज तो मैं धन्य हुआ हूँ, अपने घर अपनी सारी सरपंच की पूरी बहनों की बटालियन आई है। आपको सबको बधाई देता हूँ, आपको प्रणाम, आह्वान करना। अपने घर के अंदर बहनों के हाथ में तो यश है, केवल याद दिलाना, फालतू खर्चों को कम करवाने का भी संकल्प लेंगे। रक्षाबंधन केवल पवित्र धागा बांधने का तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी नुक्ते घाटे में, तेरवी में अनावश्यक पैसा लगता है, इससे बचने की जरूरत है।
अपने को जिनको अपने घर से व्यक्ति गया है, लेकिन जाने के बाद हमारे से गलती होती है, कई बार जमीन बेचकर भी तेरहवीं करते हैं, कर्जा करके तेरहवीं करते हैं। तो इससे बचना है, अनावश्यक पैसा नहीं लगाना। पैसा बचाए तो बहन बेटी को पढ़ाओ, बच्चे बच्ची को पढ़ाओ, आगे पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ाओ, उसमें पैसा लगाओ। ऐसे ही शादी में भी अनावश्यक पैसा खर्च नहीं करना है, इससे बचने की जरूरत है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे अपने बच्चे की शादी में भी केवल 100 व्यक्ति, उसमें लड़के वाले भी आ गए और लड़की वाले भी आ गए, दोनों ने मिलकर शादी की। क्योंकि बच्चे का विवाह करना अच्छी बात है, लेकिन फालतू खर्चा रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? आप बताओ, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब अपने जैसे सारे लोग करेंगे, चुने हुए जनप्रतिनिधि करेंगे, तो नीचे तक ये संदेश जाता है। और आपके माध्यम से याद रखना, जैसे देवउठनी एकादशी होगी तो आप पंचायत के अंदर भी, जनपद में बड़े बड़े सामूहिक शादी के कार्यक्रम करिए। हमारे लोगों की आमदनी जो उनकी मेहनत की है वो बचा करके सरकारी योजना से उसका विवाह कराएंगे। विवाह करना मना नहीं है, लेकिन उसके ऊपर अनावश्यक कर्जा नहीं होना चाहिए। तो आज अपने बीच में रक्षाबंधन के अवसर पर यह भी हमको संकल्प लेना है कि अपने शादी ब्याह में भी अनावश्यक खर्चा नहीं करना, मौत मैयत में भी अनावश्यक खर्चा नहीं करना, और अपने बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए जो जरूरत हो आपके माध्यम से, आपके लिए भी और सरकार के माध्यम से दिलवा सकते हैं, वो सारे पैसे अपन देंगे। लेकिन भांजे भांजी पढ़े, आगे बढ़े, अपने माध्यम से हमारा जो हुआ, लेकिन बाद की पीढ़ी आगे बढ़ना चाहिए। बोलो, बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? तो ताली वाली बजा के बताओ, अपने परिवार के अंदर यह माहौल बनाएंगे, यह आंदोलन का रूप लेंगे। इन सारे मामलों को लेकर के आज के रक्षाबंधन की यह मूल कल्पना की गई थी। मेरी अपनी ओर से पंचायत ग्रामीण विकास मंत्रालय और सभी सरकार के अन्य विभागों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं, और उम्मीद करता हूं कि रानी दुर्गावती के नाम पर, क्योंकि रानी दुर्गावती का नाम ही ऐसा है जिनके माध्यम से हर एक किसी देशभक्त की भुजा फड़कती है, जो जीते जी इस देश की आजादी की लड़ी, और कोई कारण से आखिरी युद्ध में कोई खतरा आया तो उनने अपने हाथ से